नमस्ते, मैं सोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। आज आप लोगों को जिस बारे में बताने वाली हूँ वो है आपको अवेयरनेस में लाने के लिए कुछ बातें बताने वाली हूँ, जिससे रेकी आपको कैसे फ़ायदा दे सकता है। आप रेकी हीलिंग अगर सीखेंगे तो फिर वैसे परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, वो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आज इसी बारे में बात करने वाली हूँ। और ये सुनना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें हर दिन किसी न किसी ऐसे परिस्थिति में आते हैं हम, ऐसे परिस्थिति हमारे सामने आती है कि फिर हमको उस समय समझ में नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर आपने रेकी सीखा है तो फिर आपको तुरंत उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, आपको तुरंत उस सिचुएशन से बाहर निकलने का आइडिया मिलेगा। तो जो अवेयरनेस की बात कर रही थी मैं, देखिए, चाहे आप खुद के लिए हीलिंग सीखें या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए सीखें, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए सीखें, रेकी हीलिंग आपको 100% बेनिफिट देती ही है। अगर आप सीखने के बाद टीचर के गाइडेंस में रह के आप अगर सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपका हर एक प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से हील कर पाएंगे। तो मेन चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ, बताना चाह रही हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, वो है अगर हमारे कोई नियर एंड डियर वंस या हमारे फैमिली मेम्बर्स में से कोई बहुत पेन में है। आज ही एक क्लाइंट आए थे, उनसे फ़ोन पे बात हुआ, उसी के बेसिस पे मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मन हुआ आप लोगों के साथ कि ऐसे शायद बहुत लोग हैं जो अपने करीबी लोगों के लिए चिंतित हैं और उनको पेन से रिलीफ देना चाहते हैं, उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं, पर उनको रेकी नहीं आने की वजह से उनको कितना सफ़र करना पड़ता है, कितना दुख में देखना पड़ता है अपने लोगों को। तो यही बताना चाहती हूँ। अब जैसे मैं जिन क्लाइंट के बारे में बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि उनके आंटी है, उनको कैंसर है। कैंसर होने की वजह से, कैंसर जहाँ पर है, मैं पूरे डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, कैंसर जहाँ पर हुआ था वहाँ ऑपरेशन किया गया है, केमोथेरेपी चल रहा है, रेडिएशन यूज़ किया जा रहा है, पर पेन इतना ज़्यादा है यहाँ तक कि उनके टंग में यानी कि जीभ में जो ब्लिस्टर्स हुए थे वो फट जाने की वजह से पेन और ज़्यादा बढ़ गया है और उनको बहुत ज़्यादा दर्द फेस करना पड़ रहा है, दवाई कुछ काम ही नहीं कर पा रही। तो ऐसे पेशेंट के लिए कौन चिंतित नहीं होगा, आप बोलिए। ऐसे पेशेंट अगर किसी के घर में हो वो तो सच में चिंतित होंगे। और ऐसे ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े संस्थाओं के साथ कनेक्ट किया हीलिंग के लिए, और कहीं से हीलिंग करवा भी रहे थे, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ, पर वहाँ से उन्होंने फ़ीस पे किया, सब कुछ किया, पर वहाँ से थोड़ा सा भी केयर उनको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला है। तो उन्होंने और भी किसी अच्छे हीलर के पास कांटेक्ट किया, बड़े फाउंडेशंस में, तो वहाँ भी मैं उनको दोष नहीं दे रही हूँ, पर ऐसा है कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में होता है। पहले कोई असिस्टेंट फ़ोन रिसीव करता है, आपका प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कितना फ़ीस पेमेंट करना है, उसके बाद कब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा बात करने के लिए, फिर कब हीलिंग स्टार्ट होगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। पर जिनकी तबीयत ख़राब है, बद से बदतर हालत हो रही है, पेन में है, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, उनके लिए ये थोड़ा सा भी समय बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो ऐसे समय में अगर आपने पहले से ही हीलिंग सीख के रखा है, यानी कि रेकी अट्यूनमेंट या प्लेसमेंट लिया है, तो आप आराम से अपने फैमिली मेम्बर को हीलिंग दे सकते हैं। डॉक्टर के पास तो जाना है,
से ठीक है, पर आप उनका जो पेन है, उनका जो दर्द है, उसको बहुत आसानी से हील कर पाएंगे। उनको तकलीफ़ में देख के अगर हाथ पाँव बंधा हुआ महसूस करते हैं, उससे तो अच्छा है आप थोड़ा कोशिश करेंगे। अब जब हीलिंग देने के बाद अगर 5 मिनट के लिए भी उनका दर्द कम हो, तो क्या आप खुश नहीं होंगे? क्या उनको राहत नहीं मिलेगी? इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, हर घर में एटलीस्ट एक रेकी हीलर होना ही चाहिए। चाहे आप मास्टरशिप मत कीजिए, मास्टरशिप करके आप प्रोफेशनल हीलर या प्रोफेशनल मास्टर टीचर नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, जस्ट फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री ज़रूर सीखिए। चाहे वो उसुई रेकी हो या उसुई रेकी हो, उसुई होली फायर रेकी हो, जो आप रेगुलर बेसिस पे हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करने के बाद आप किसी को भी हील कर सकते हैं। किसी के दर्द को आपको सामने से देख के हाथ बंधा हुआ महसूस करके तड़पता हुआ नहीं देखना पड़ेगा। आपके हाथ में वो पावर होगा कि उनको उस तकलीफ़ से आप निकाल सके। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको, आपके पास वो शक्ति हो, आपके पास वो टूल हो, आपके पास वो मैजिक हो, जिससे आप कुछ देर के लिए भी किसी को हील कर सके, किसी को तकलीफ़ को कम कर सके? तो बस यही बोलना चाहती थी आप लोगों से। ज़रूर रेकी सीखिए। किसी योग्य, मेरे पास ही सीखना है ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी अच्छे रेकी गुरु से सीखिए, जो आपको हमेशा, सिर्फ जब क्लास करा रहे हैं तभी नहीं, पूरे मंथ नहीं, पूरे साल नहीं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ आपके गुरु के रूप में रहेंगे। आपको गाइडेंस, जब भी ज़रूरत होगा आपको गाइडेंस देंगे। क्योंकि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमें बोल के, दस्तक दे के तो नहीं आती है कि यहाँ एक हमने सीखा है रेकी तो 1 साल में जितने प्रॉब्लम्स होंगे बस उसी से हमारा पूरा लाइफ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। 1 साल में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो हील हो जाएगा, पर उसके बाद जब गाइडेंस की ज़रूरत होगी क्या होगा? पर एक योग्य रेकी गुरु आपको सिखाने से लेकर आपको जब भी ज़रूरत हो, जब भी रेकी हीलिंग के सिलसिले में आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, आपकी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, और तब अगर आपके रेकी गुरु आपके साथ हो, आपको गाइडेंस दे, तो आपका लाइफ आसान हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको हमेशा आपके रेकी गुरु को बोलने की या पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। और उस दिन के बारे में सोचिए जब आप खुद के साथ साथ, खुद के फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ दोस्तों को, रिलेटिव्स को, या आपके जान पहचान वाले नहीं भी हैं तो भी वो अगर तकलीफ़ में है तो उनको आप कितने अच्छे से तकलीफ़ से दूर रख सकते हैं, उनको कितने अच्छे से हील कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कितने आसानी से आप खुशियाँ बांट सकते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से, आपके थोड़े से हीलिंग करने की वजह से किसी के फेस में स्माइल आए, किसी को पॉजिटिव फील हो, किसी को खुशी महसूस हो, किसी को लगे, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी लगेगा कि हाँ हमारे घर में एक रेकी हीलर है, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें तुरंत हील कर सकते हैं और हमें आराम पहुंचाएगा। उनको भी एक सिक्योरिटी महसूस होगा कि हम सिक्योर है। तो ज़रूर रेकी सीखिए। अगर मेरे पास आप लोग रेकी सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। चाहे आप होली फायर रेकी सीखिए, उसी रेकी ट्रेडिशनल सीखिए, बाकी जो कोर्सेज है वो अलग बात है, वो मैं सीखने के लिए आप लोगों को नहीं बोलूँगी। बट उसी रेकी ट्रेडिशनल या उसी होली फायर रेकी फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री ज़रूर सीखिए। ये आपके लिए क्या वरदान साबित हो सकता है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खुश रहिए। आज यहीं तक। नमस्ते।